अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेक्चर शुरू करते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस लेक्चर। इस लेक्चर में ऐसा क्या सबसे ज्यादा स्पेशल चीज है। तो मैंने एक शब्द आपके सामने रखा है कजोल, और मैंने बोला है कि इस वर्ड का सिनोनिम बताइए और आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। इस वर्ड का सिनोनिम बताइए और मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। सब लोग बताएंगे, सभी लोग आंसर करिए जल्दी से। कैजोल वर्ड का आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन है आपके पास, फ्लिम्जी, परसुएड, बोस्ट एंड नोवेल। क्या होगा बताइए, सोचिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, परसुएड। और इसको याद करने का मैं एक तरीका बता रही हूँ। एक मूवी आई थी दुश्मन मूवी, अगर आपको याद हो तो, वहां उस मूवी में काजोल को बड़ा इनोसेंट सा दिखाया गया था। आप मेरे ख्याल से वो एक ऐसी कॉमन मूवी है, पहले की मूवी थी दुश्मन, तो उसमें उसको ऐसा ऐसा डरा हुआ सा दिखाया गया था कि उसको बेवकूफ बनाना, परसुएड करना बड़ा इजी था। तो कजोल की उस वाली मूवी से मुझे परसुएड वर्ड याद हो गया। परसुएड करने का मतलब होता है किसी को पटाना, किसी को मनाना। ठीक है, एक और शब्द है जो एग्जाम में पूछा जाता है, COAX, कॉक्स। और मैं कजोल और कॉक्स हमेशा एक साथ बोलती हूँ, इस वजह से मुझे ये दोनों शब्द हमेशा याद भी साथ में ही होते हैं। ठीक है, फिर फ्लिम्जी का मतलब क्या होता है? फ्लिम्जी का मतलब होता है आपने गाड़ी के ऊपर जो पतली सी एक फिल्म चढ़ी होती है काले रंग की, गाड़ी के शीशे पे आपने देखी होगी एक पतली सी फिल्म चढ़ी होती है काले रंग की, वो आपने देखी है गाड़ी के ऊपर जो फिल्म होती है, वो बड़ी पतली सी होती है, बड़ी वीक सी। मतलब अगर उसमें आप पेन मारो या ब्लेड मारो तो पूरी फिल्म फट जाएगी। देखी है आप लोगों ने वाली फिल्म? तो फिल्म क्या होती है? बड़ी पतली सी होती है, बड़ी वीक सी होती है। गाड़ी की फिल्म से हमें एक और शब्द याद हो गया, फ्लिम्जी। तो इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा वीक। परसुएड वर्ड का मतलब हमें समझ में आ गया, परसुएड करना मतलब होता है मनाना, और इसके 2 सिनोनिम्स भी हमने सीखे हैं, कजोल और कॉक्स। फिर आता है बोस्ट, बोस्ट करना कि अपनी वाहवाही करते रहना। नोवेल का मतलब होता है नए जैसा। तो इतने हमने शब्द सारे याद कर लिए। अब अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि इस वाली स्क्रीन पे देखिए और मुझे ये बताइए कि आपने कितने शब्द याद किए हैं। इस वाली स्क्रीन पे देखिए और आप मुझे बताइए कि कितने शब्द आपको याद हुए हैं। क्या एक शब्द याद हुआ है? 1 2 3 4 5 6 शब्द हैं, लेकिन मोटा मोटा इसको 5 लेके चलते हैं। तो अभी हमारे पास स्लाइड 1 हुई है, लेकिन हमने 5 शब्द याद कर लिए हैं। याद हो गए ना? कजोल और कॉक्स का मतलब होता है परसुएड करना। गाड़ी की फिल्म से बना है फ्लिम्जी, क्योंकि बड़ा पतला होता है, वीक होता है, तो इसका मतलब हो गया वीक। नोवेल मतलब नया जैसा। बोस्ट का मतलब होता है अपने बारे में बड़बड़ापन, बोलते रहना, अपने बारे में बड़ाई करते रहना, बोस्ट करना। नेक्स्ट है मिलांज, और आपको इसका सिनोनिम बताना है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, नाइटमेयर, मिक्सचर, फ्लिम्जी और एंग्शियस। आप मुझे बताओ इसका ऑप्शन क्या हो सकता, इसका आंसर क्या हो सकता है? सभी लोग बताइए जल्दी से। थोड़ी देर के लिए एक चीज बस छोड़ दीजिए, एक चीज भूल जाइए कि यहाँ पे आपको कुछ आप कमजोर हो इंग्लिश में, ये वाले थॉट को भूल जाइए और आपको देखना फिर सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ। देखो इस वर्ड को अगर हम याद करें तो ये वर्ड देखने में कैसा है? मैंने क्या किया है, मेलन और ऑरेंज को मिक्स कर दिया है। अब मिलन प्लस ऑरेंज को मिक्स कर दिया है दोनों को, तो बना क्या है? मिलांज। मिलन प्लस ऑरेंज से, मिलन है जैसे वाटर मिलन, मस्क मिलन होता है, तो मिलन और ऑरेंज को मैंने मिक्स कर दिया तो बना है मिलांज। मिलन प्लस ऑरेंज इज इक्वल टू मिलांज। तो मिलांज इज अ मिक्सचर ऑफ मिलन एंड ऑरेंज। तो मिलांज का मतलब भी क्या होता है? मिलांज का मतलब भी होता है मिक्सचर। नाइटमेयर का मतलब होता है डरावना सपना, नाइटमेयर, डरावना सपना। फ्लिम्जी का मतलब मैंने अभी अभी कराया, गाड़ी की फिल्म बड़ी पतली सी होती है, वीक सी होती है, तो उसका मतलब हो जाएगा फ्लिम्जी यानी कि वीक। अब फ्लिम्जी वर्ड हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहाँ पे एक नया वर्ड करेंगे, फ्रेल। और फ्रेल वर्ड कैसे याद करेंगे? फ्रेल वर्ड याद करेंगे फेल वर्ड की मदद से। फेल वर्ड की मदद से हमने एक नया शब्द याद कर लिया है, फ्रेल। फेल कौन होता है? अच्छा आप बताओ, कमजोर बच्चा फेल होता है या फिर वो बच्चा फेल होता है जो पढ़ने में बहुत तेज है? कमजोर बच्चा फेल होता है, वीक बच्चा फेल होता है ना? तो फेल से हमें फ्रेल याद हो गया, गाड़ी की फिल्म से हमें फ्लिम्जी याद हो गया, और फ्लिम्जी और फ्रेल दोनों का ही मतलब होता है वीक। ठीक है। एंग्शियस, एंग्शियस का मतलब होता है अंदर से बड़ा एंग्शियस फील करना, यानी कि नर्वस फील करना। जैसे कि आपने देखा होगा एग्जाम से पहली वाली जो फीलिंग होती है ना, जैसे एग्जाम शुरू होने वाला होता है, तो एग्जाम से शुरू होने से जस्ट पहले 1-2 दिन पहले जो फीलिंग होती है उसको हम एंग्जाइटी कहते हैं, एंग्शियस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 शब्द आपको याद हो गए।
मिलांज वर्ड हमने कैसे याद करा है, मिलन प्लस ऑरेंज से बना है मिलांज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा रिस्पॉन्स है आपका। मिलन प्लस ऑरेंज से बना है मिलांज, तो मिलांज का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ मिलन एंड ऑरेंज, है ना। तो मिलांज वर्ड का हमें याद हो गया मिक्सचर से। फिर गाड़ी की फिल्म बड़ी पतली होती है, वीक होती है, तो फिल्म से फ्लिम्जी बन गया, और फेल से फ्रेल बन गया। एंग्शियस मतलब एग्जाम से पहले वाली फीलिंग, जिसको हम क्यूरियोसिटी कहते हैं, एंग्जाइटी कहते हैं। और नाइटमेयर का मतलब क्या हो जाएगा, नाइटमेयर का मतलब हो जाएगा डरावना सपना। ठीक, तो ये सारे शब्द हमने याद कर लिए। हमने यहाँ पे 5 वर्ड किए थे, फिर से हमने 5 वर्ड्स कर लिए हैं यहाँ पे। पिछले स्लाइड पे 5 वर्ड किए थे, यहाँ पे फिर से 5 वर्ड कर लिए हैं, तो 5 और 5 कितना हो गया, 10। 10 वर्ड्स हमारे याद हो गए हैं। जितने भी वर्ड याद हो जाए करें ना, ऊपर लिख लिया करो। आगे बढ़ते हैं यूबिक्विटस। अब आपके पास फिर से 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस हैं कॉमन, स्विफ्ट, नोबल एंड नोवेल। नोबल एंड नोवेल, इसको आंसर करो। सभी लोग आंसर कर लोगे, देखना बहुत अच्छे से आंसर कर लोगे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और पता है, अगर जैसे मैं इतनी एनर्जी से आपको सिखा रही हूँ, अगर आप उतनी एनर्जी से ही मेरे को जैसे क्वेश्चंस यहाँ पे जैसे मैंने पूछा आंसर अगर सभी लोग दोगे, यार जैसे कल आप दे रहे थे एकदम एनर्जी में, भाई कसम से जितने शब्द कराऊंगी गारंटी के संग आपको क्लास में याद हो जाएंगे। और हम मिनिमम 50 शब्द तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है, डेड श्योर है इस पे। यूबिक्विटस क्या होगा, जल्दी से देखो। यूबिक्विटस वर्ड अगर हम देखें तो यूबिक्विटस वर्ड में यू कितनी बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो जो चीज बार बार आती है वो कॉमन होती है। तो यूबिक्विटस में यू बार बार आ रहा है, तो ये वर्ड बड़ा कॉमन सा है। तो यूबिक्विटस का मतलब होता है वो चीज जो हर जगह बहुत आसानी से मिल जाए, हर जगह प्रेजेंट हो। जैसे मैंने बोला एयर यूबिक्विटस है, हर जगह प्रेजेंट है, कॉमन है। तो यूबिक्विटस का मतलब क्या होता है, कॉमन। स्विफ्ट का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा, जैसे स्विफ्ट गाड़ी का नाम स्विफ्ट क्यों रखा गया था, कि बहुत ही ज्यादा स्मूथ पेस से चलेगा, तो वो स्विफ्ट हो गया। फिर नोबल और नोबेल हो जाएगा। नोबेल का मतलब होता है नए जैसा, और नोबल का मतलब होता है इलाइट क्लास, पढ़ा लिखा इलाइट क्लास को नोबेल क्लास कहते हैं। ठीक, तो हमने 5 और 5 10 शब्द कर लिए थे, 5 और कर लिया है, तो हमारे कितने शब्द हो गए, हमारे टोटल 15 शब्द हो गए। अब इसको करो। अच्छा, जब आप लिम्बर वर्ड को देखोगे तो आपके दिमाग में एक पीछे से शब्द आ रहा होगा, वो शब्द कौन सा है बताइए। आपने जैसे ही इस वर्ड को देखा, लिम्बर वर्ड को, तुरंत आपके मुंह में एक शब्द आया होगा, कौन सा है वो शब्द बताइए। मतलब फिलहाल मैंने जैसे ही इस शब्द को देखा था लिम्बर, मेरे दिमाग में तुरंत एक वर्ड आया था क्लाइंब, है ना। जैसे ही मैंने इस लिम्ब वर्ड को देखा, क्लिम्बर को, तुरंत मेरे दिमाग में क्लाइंब आया। फिर मुझे याद है यार, क्लाइंब कौन बंदा करता है, क्लाइंब मतलब जंप, कौन जंप करता है यार, जो बहुत एनर्जेटिक होता है, जिसकी बॉडी बड़ी फुर्तीली होती है। तो लिम्बर वर्ड मुझे कैसे याद हुआ था, क्लाइंब की मदद से। क्लाइंब मतलब कूदना, और कौन बंदा कूदता है, जिसकी बॉडी बड़ी फ्लेक्सिबल होती है। तो क्लाइंबर का मीनिंग हो जाएगा फ्लेक्सिबल, सिनोनिम फ्लेक्सिबल हो जाएगा। फ्लेक्सिबल मतलब बड़ी फुर्तीली बॉडी है। और फ्लेक्सिबल का उल्टा क्या होगा, कि बड़ी सुस्त सी बॉडी है, इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल या फिर रिजिड, बिल्कुल अपनी जगह से टस से मस ना होना। रिजिड मतलब मैंने बोला कि मैं यहीं पे एकदम स्थिर हो जाना, तो इसको रिजिड बिहेवियर कहते हैं। तो रिजिड हो गया, इनफ्लेक्सिबल हो गया, मतलब बिल्कुल भी ना हिलना। ठीक है, फिर आ जाएगा लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब होता है लंबा। तो यहाँ पे हमने फिर से 5 शब्द कर लिए, और कैसे याद किए हैं, लिम्बर वर्ड की मदद से। लिम्बर वर्ड जैसे ही हमने देखा, मेरे दिमाग में तुरंत क्लाइंब आया। लिम्बर मतलब क्लाइंब, क्लाइंब कौन करता है, जिसकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। तो लिम्बर का मतलब हो जाएगा फ्लेक्सिबल, इसका उल्टा हो जाएगा इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल या फिर रिजिड, जिसकी बॉडी बड़ी स्थिर सी होती है। और लॉन्ग का मतलब होता है लंबी रॉड, लंबा। लॉन्ग का मतलब होता है लंबान। तो हमने 15 वर्ड किए थे, 5 और कर लिए हैं, हमारे पास टोटल 20 वर्ड्स हो चुके हैं। 20 वर्ड्स हो गए। क्या आपको पता चला, खुल के बताओ, क्या आपको पता चला। हमारे 20 वर्ड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। बताओ, देखो मेरे से बात करा करो, मेरी क्लास को ना ऐसे मत सोचा करो कि जैसे, मुझे नहीं पता आपने अभी तक कहाँ पे इंग्लिश पढ़ी है, पर मेरी क्लास में अगर मैं क्लास के अंदर हूँ, खड़ी हूँ, तो एक एक बंदा जो यहाँ पे पढ़ रहा है, उसको ऐसा फील आना चाहिए कि आप एक ऑफलाइन क्लासरूम में बैठे हो, आपको ऑनलाइन क्लास का फील नहीं आएगा। अगर मैंने बोला है कि आपकी सिलेक्शन की जिम्मेदारी मैंने ली है, तो फिर मैंने वो 100% ली है, और मुझे उसमें सिर्फ एक चीज चाहिए, आपका सहयोग। ठीक है, तो सब लोग आंसर करो स्पीड में, भूल जाओ कि कोई आपको जज करेगा। बगल वाला अगर आपको जज कर भी रहा है ना, तो वो आपको नौकरी नहीं दे रहा है, जज कर रहा है, करने दो। गलत आंसर करना है गलत करो, लेकिन आंसर करो। आंसर करने से ये लगता है कि यार ये बंदा सीखने आया है, सीखने में कितना ज्यादा इंटरेस्टेड है ना।
तो चलो करो, सब कुछ भूल जाओ कि कोई आपके बारे में क्या सोचेगा, हम सीख पाएंगे कि नहीं। करो। जो इंसान गलती करता है वही अपनी गलती सुधारता है और वही सीख पाता है, और जिसने गलती ही नहीं करी वो अपनी गलती क्या सुधारेगा। इसीलिए बिंदास आंसर करो, चाहे गलत चाहे सही, मैं हूं यहाँ पे सही कराने के लिए। खोल के करो। डेसिमिनेट। अच्छा, मैं यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को देख पा रही हूँ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने आंसर किया है ये डेसिमिनेट का आंसर किया है डेसिपेट। आपको पता है मैंने जानबूझ के ढूंढ के ये शब्द यहाँ पे रखा है क्योंकि मुझे पता था आप लोग मैक्सिमम लोग इसको मार्क करोगे और ये गलत है। डेसिपेट और डेसिमिनेट दोनों में फर्क होता है। डेसिपेट का मतलब क्या होता है, जिस बंदे के 10 पेट हैं, जैसे 10 मुंह होते हैं, 10 पेट हैं, 10 पेट हैं तो सोचो वो कितना मोटा है। अब वो कितना मोटा है तो वो काम नहीं कर पाएगा, उसकी बॉडी का जो एनर्जी है वो नीचे की तरफ गिरेगी, डेसिपेट होती रहेगी। तो एनर्जी नीचे की तरफ गिरने को हम डेसिपेट कहते हैं। बात समझ में आ गई। और याद करने का तरीका क्या होता है, जिस बंदे के 10 पेट हैं, सोचो एक पेट अगर बड़ा सा निकला होता है तो भी इंसान काम नहीं कर पाता है, उसके 10 पेट हैं। अब 10 पेट हैं तो उसकी जो एनर्जी है वो इतना एनर्जेटिक वो नहीं फील करेगा, उसकी एनर्जी नीचे की डायरेक्शन में गिरेगी। तो डेसिपेट का मतलब होता है 10 पेट। 10 पेट यानी कि जिसके 10 पेट हैं उसकी एनर्जी बढ़ेगी थोड़ी ना, नीचे की तरफ ही जाएगी। 10 पेट हैं तो खाना 10 जगह जाएगा तो एनर्जी नीचे की तरफ जाएगी। आप समझो एनर्जी नीचे की तरफ जाना या फिर ग्रोथ नीचे की तरफ जाने को हम डेसिपेट कहते हैं, ठीक है। उसका डेसिमिनेट से कोई लेना देना नहीं है। तो अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इन दोनों शब्दों में देखो बहुत कुछ कॉमन है। DISS यहाँ पे ई हुआ है और नीचे वाले में DISSI हुआ है। नीचे है आपका डेसिपेट, पेट आ गया और ऊपर आपका डेसिमिनेट आ गया। डेसिपेट, मेरे साथ बोलो सब लोग, अभी सब कुछ भूल जाओ, मेरे साथ बोलो डेसिपेट और डेसिमिनेट। डेसिपेट में दोनों आपके आई हैं, DISSIPATE डेसिपेट, और डेसिमिनेट में पहला वाला आई है, दूसरा वाला ई है, DISSEMINATE। तो डेसिमिनेट और डेसिपेट दोनों शब्द मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। फिर से बोलिए मेरे संग, फिर से बोलिए डेसिपेट DISSIPATE और डेसिमिनेट DISSEMINATE। तो डेसिमिनेट और डेसिपेट दोनों अलग अलग हैं। डेसिपेट का मतलब होता है एनर्जी नीचे की तरफ जाना और डेसिमिनेट का मतलब होता है, एमिट का मतलब क्या होता है कि जो आपकी रोशनी है वो हर डायरेक्शन में फैल रही है। तो किसी भी चीज को हर डायरेक्शन में फैलाना, सर्कुलेट करने को हम बोलते हैं डेसिमिनेट। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। चलो अब फैसिलिटेट वर्ड करते हैं। फैसिलिटेट वर्ड बना है फैसिलिटी वर्ड से। अच्छा, फैसिलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? फैसिलिटी वर्ड का मतलब होता है किसी को फैसिलिटी प्रोवाइड करना, किसी के काम को आसान करना, फैसिलिटी प्रोवाइड करना। तो फैसिलिटेट का मतलब भी वही होता है, क्योंकि जो फैसिलिटेट वर्ड है वो फैसिलिटी वर्ड से बना है। तो फैसिलिटी का मतलब क्या होता है? किसी को आप फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, यानी कि उसकी हेल्प कर रहे हो। फैसिलिटेट का भी मतलब वही होता है, ठीक। तो फैसिलिटेट वर्ड हमने कर लिया, डेसिपेट वर्ड कर लिया, और क्या है? इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है आपने जो भी चीजें सोची हैं आप उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हो, यानी कि एक्शन में ला रहे हो। तो यहाँ पे सारे वर्ड्स हो गए, ठीक है। अब जल्दी से ये पूरा मैं आपको रिवाइज करवा दे रही हूँ क्विकली। देखो, डेसिमिनेट यानी कि एमिट। एमिट का मतलब होता है रोशनी चारों तरफ बिखेरना, यानी कि सर्कुलेट इज द करेक्ट आंसर। फैसिलिटेट मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड करना। डेसिपेट मतलब एनर्जी या ग्रोथ नीचे की तरफ जाना। और इम्प्लीमेंट करने का मतलब होता है जो चीज आपने सोची है उस चीज को आप एक्शन में ला रहे हो, ठीक। चलो अब यहां पे रुकते हैं। यहां पे इसलिए रुकते हैं क्योंकि यहां तक हम लोगों के 20 वर्ड्स हुए थे, अभी तक 20 वर्ड्स हुए थे। ये 5 मिला के हो गए हैं टोटल 25 वर्ड्स। आप लोगों के 25 वर्ड्स तैयार हो गए हैं। मुझे सिर्फ इतना बताइए, क्या आपको बिलीव हो पा रहा है कि आपने 25 शब्द याद कर लिए हैं? खुल के थोड़ा सा बात करिए और मुझे बताइए, क्या आप लोगों को बिलीव हो पा रहा है कि आप लोगों ने 25 शब्द क्लास में ही याद कर लिए हैं? क्या आपको ये बिलीव हो पा रहा है? अगर आपको ये बिलीव नहीं है ना, तो मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज करा रही हूं। चलो, आपने 25 शब्द याद कर लिए हैं। अब मेरे लिए नहीं और किसी और के लिए नहीं, अपने खुद के लिए मैं जैसे जैसे टिक करती जाऊंगी वैसे वैसे आंसर करते जाना, और आप देखना आपको एक एक शब्द याद होगा। मेरे बात का यकीन करना, एक एक शब्द आपको याद होगा। बस जैसे जैसे मैं टिक करती जाऊं वैसे वैसे आप आंसर करते जाना, ठीक। तो पहला शब्द है डेसिमिनेट, जिस पे मैंने टिक किया है। इसका मीनिंग क्या है बताइए?
सभी लोग बताएंगे डेसीमिनेट का मतलब क्या होता है, डेसीमिनेट का मतलब क्या होता है। और सबने आंसर दे दिया ना, तो इतना याद रखना कि आप सोगे बड़ी सुकून की नींद, क्योंकि आपको ये लगेगा सोने से पहले कि आपने अपने एग्जाम के 50 शब्द याद किए हैं सोने से पहले, और 100% एग्जाम के किसी ना किसी शिफ्ट में ये वर्ड जरूर रिपीट होंगे। तो डेसिमिनेट वर्ड का मतलब क्या होता है, एमिट। एमिट का मतलब क्या होता है, रोशनी बाहर की तरफ एमिट हो रही है, यानी कि हर डायरेक्शन में, जब जब सूरज अपनी रोशनी बिखेरता है तो हर डायरेक्शन में जाती है ना, तो एमिट का मतलब है रोशनी सर्कुलेट हो रही है हर डायरेक्शन में। तो डेसिमिनेट का मतलब हो गया हर डायरेक्शन में रोशनी का फैलना, सर्कुलेट करना। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड हम लोगों ने और किया है, डेसिपेट। डेसिपेट मैंने कैसे याद कराया था कि अगर किसी इंसान के 10 पेट हैं तो जाहिर सी बात है एनर्जी कम होगी, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी, तो डेसिपेट हमारा वो हो गया। अच्छा, यूबिक्विटस वर्ड का मतलब क्या होता है, यू से होता है यूनिवर्सल और यू से होता है यूबिक्विटस, यानी कि वो चीज जो हर जगह आपको मिल जाए, वो चीज जो हर जगह मिल जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कॉमन कहते हैं। तो यूबिक्विटस मतलब कि वो चीज जो हर जगह मिल जाए, इसका मतलब, इसका मीनिंग होता है कॉमन। ठीक, वाओ, दैट्स व्हाई आई लव दिस क्लास एंड दैट्स व्हाई आई लव यू गाइस। एक बार मेरे कहने पे नहीं, एक बार ऐसे ही रैंडमली कमेंट सेक्शन में नजर डाल के देखिए भाई साहब, एक एक बंदे का आंसर सही आया है, परफेक्ट परफेक्ट। दूसरा है दूसरा है मिलांज। मिलांज वर्ड कैसे बना है, मिलांज वर्ड कैसे बना है, मिलांज वर्ड बना है मिलन और ऑरेंज को मिक्स करके, है ना, मिलन और ऑरेंज का मिक्सचर होता है मिलांज, है ना, राइट। तो मिलांज का मतलब भी होता है मिक्सचर। फिर आता है इलाइट। किस क्लास को हम इलाइट क्लास बोलते हैं, नोबल क्लास को हम इलाइट क्लास बोलते हैं, तो यहां पे इलाइट आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा फ्लिम्जी। गाड़ी की जो फिल्म होती है बड़ी पतली सी होती है, वीक सी, इसीलिए एक बार में ऐसे कट जाती है, तो फ्लिम्जी मतलब गाड़ी की फिल्म से बना है। फिल्म मतलब वो काली पन्नी जो चढ़ाई जाती है शीशे के ऊपर, उसको फिल्म बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है बड़ा ही कमजोर। अच्छा, फ्लिम्जी से रिलेटेड एक वर्ड और मैंने कराया था, फ्रेल। फ्रेल का वर्ड का मतलब क्या था, फ्रेल वर्ड बना था फेल से, और कौन बंदा फेल होता है, जो पढ़ने में कमजोर होता है, तो फ्रेल का मतलब भी होता है फेल, यानी कि कमजोर। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है काइल, करेज, स्लाइनस, शाइनस और एसेनाइन। इसका आंसर क्या होगा ये भी कर दीजिए सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा, लगे हाथ ये भी कर दीजिए। इसी स्पीड में आंसर करिए, क्योंकि आपकी शक्ल की खुशी मैं फील कर पा रही हूँ। एक्चुअल में मैं वो खुशी फील कर पा रही हूँ, क्योंकि आपके कभी भी इतने ज्यादा सही नहीं हुए। मे बी शायद इस वाले चैनल पे आपकी इंग्लिश की क्लासेस नहीं लगी, इस वजह से आपको डर आ गया इंग्लिश का, पर अब मैं देख पा रही हूँ बंदे ने जिसने आंसर किया सबका सही है। परफेक्ट यार, परफेक्ट। ठीक है, तो आपको सिनोनिम बताना है गाइल का, इसका मतलब होता है स्लाइनेस। समझो इसका मतलब क्या होता है यार। देखो आपने देखा होगा गली में जो लड़के टहलते रहते हैं, आकर न्यूज आती है इन्होंने चेन स्नैच कर दी, पर्स चोरी कर लिया। तो यार क्लेवर तरीके यूज करके अपना काम कर ही देना, चाहे वो बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे वो तरीका सही हो चाहे गलत हो, किसी दिमाग वाले तरीके को यूज करके अपना गोल अचीव कर ही लेना, भले ही किसी को धोखा देके करना पड़े, तो उसको हम गाइल कहते हैं। जो कि गली के लड़कों पे इसीलिए ज्यादातर जल्दी भरोसा नहीं होता है, क्योंकि उनके अंदर स्लाइनेस भरी होती है। शाय का मतलब क्या होता है, शाय का मतलब होता है शर्म। अच्छा, एसिनाइन वर्ड क्या होता है, एसिनाइन वर्ड मैं आपको याद कराऊंगी, बहुत प्यारी ट्रिक है इस वर्ड की। अच्छा एक बात बताओ, एसिनाइन, अगर किसी बंदे को 80 में से 9 मिले हैं तो वो बंदा पढ़ने में तेज होगा या फूल होगा? अगर किसी बंदे को 80 में से 9 मिले हैं तो वो बंदा पढ़ने में तेज होगा या बेवकूफ होगा? आप बताओ। 80 में से 9 नंबर मिले हैं तो जाहिर सी बात है वो पढ़ने में तेज तो होगा नहीं, फूल होगा, बेवकूफ होगा। तो एसिनाइन का मतलब होता है स्टूपिड, फूल। ठीक है, शाय का मतलब शर्म हो गया, स्लाइनस गिल वर्ड से बना है, और करेज का मतलब तो हिम्मत होता है। ठीक है, फिर से हमारे 5 वर्ड्स एंड वी आर डन विद 30 वर्ड्स। ओ माय गॉड, 30 वर्ड्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, और हमने 30 वर्ड सिर्फ पढ़े नहीं हैं, हमने 30 वर्ड्स क्लास के अंदर याद भी कर लिए हैं। अब आओ इस क्वेश्चन का आंसर करिए, सकम्ड।
देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है सकम्ड वर्ड का, जल्दी से। सकम्ड, देखो सकम्ड वर्ड SU दोनों सेम है, इसीलिए मैंने बगल बगल लिखा है। यहाँ पे SUCC है, यहाँ पे SURR है। चाहे सकम्ड हो चाहे सरेंडर हो, SUCC हो चाहे SURR हो, इसका मतलब होता है घुटने टेक लेना, हार मान लेना। जैसे आपने देखा यार, सामने वाली जो सामने वाला अटैक है वो बहुत बड़ा होने वाला है, आप उससे भिड़ नहीं पाओगे, तो दिमाग लगाया और सरेंडर कर दिया। SURR चाहे SUCC, दोनों का मतलब होता है क्या, सरेंडर करना, ठीक है। और जाइंट का मतलब क्या होता है, कभी मेले में गए हो, जाइंट व्हील वाला झूला झूला है, जाइंट व्हील वाला झूला जो बहुत बड़ा सा झूला होता है, जाइंट व्हील उसको बोलते हैं। कि जाइंट का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा, उसको जाइंट बोलते हैं। तो जाइंट का मतलब हो गया लार्ज, बहुत बड़ा। इसी वजह से मेले में जो इतना बड़ा वाला झूला नहीं होता है, उसको जाइंट व्हील बोला जाता है, सबसे बड़ा। जाइंट का मतलब ये होता है। ओवरकम करना मतलब आपके अंदर के जो नेगेटिव थॉट्स हैं, आपने उसको पार कर लिया है। एडवांस का मतलब होता है, देखो दो तरीके होते हैं, एक होता है इजी लेवल और एक होता है एडवांस लेवल। तो इजी का मतलब हो गया बेसिक, जो हम सब जानते हैं। एडवांस प्रिपरेशन वो प्रिपरेशन होती है जिसके लिए एक्चुअल में कोचिंग लेनी पड़ती है, प्रिपरेशन करनी पड़ती है, ताकि एक बार में एग्जाम क्वालिफाई हो। तो एडवांस का मतलब वो हो गया, ठीक। तो ये दोनों हमारे शब्द हो चुके हैं एंड आई बिलीव आपको याद भी हो गए हैं, ठीक है। तो चलो, सकम्ड और सरेंडर वर्ड हमने कैसे याद किया, एक में SUCC है, एक में SURR है, दोनों का मतलब होता है सरेंडर यानी कि हार मान लेना। और जाइंट का मतलब क्या होता है, झूले में बड़ा सा जो झूला होता है ना मेले में, इस झूले को हम जाइंट व्हील कहते हैं। जाइंट व्हील क्यों कहते हैं हम इस झूले को, क्योंकि यार ये इतना बड़ा होता है। तो जाइंट का मतलब भी होता है बड़ा, राक्षस। ओवरकम करना, वही पार कर लेना। और एडवांस का मतलब होता है एडवांस लेवल यानी कि सुप्रीम लेवल। फिर से हमारे 5 शब्द हो गए हैं, यानी कि वी आर डन विद 35 वर्ड्स। जितने वर्ड्स होते जाएं आप बस प्लेन रूप से शांति से यहाँ लिखते जाइए। और एक बार मैं भी नजर डालना चाहूंगी कमेंट सेक्शन पे और देखना चाहूंगी क्या भाई आप लोगों को भी ये सारे याद हो गए हैं, अच्छे से बढ़िया से समझ में आ गए हैं। परफेक्ट। चलो फिर, एक्सटॉर्शनेट, आपके पास फिर से 4 ऑप्शंस हैं, एक्सोनरेट, एक्सोटिक, एक्सॉर्सिस्ट एंड एक्सॉर्बिटेंट। अब बताओ ये शब्द जब सामने आएंगे तो क्या आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा? अगर ये शब्द सामने आते हैं तो क्या डिफिकल्ट नहीं लगेगा? अरे यार बिल्कुल डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। अब डिफिकल्ट आपका काम बनाने के लिए ही मैंने यहाँ पे ऑप्शंस बहुत क्लोज लिख दिए हैं। क्लोज मैंने क्यों लिखे हैं समझो, क्योंकि मेरे लिए ये एक क्वेश्चन नहीं है, मेरे लिए ये एक स्लाइड पे रखे गए 5 अलग अलग वर्ड्स हैं। इसीलिए मैं चाहती थी कि एक स्लाइड से आप मैक्सिमम चीजें सीख पाओ। सिर्फ एक ये रीजन था जिसकी वजह से मैंने क्या किया, मैंने सबको लाइन से लिखा। सिर्फ एक ये रीजन था, क्योंकि मैं चाहती थी कि यार आप लोग एक स्लाइड पे 5-5 शब्द सीखो। तो जल्दी से यार बता दो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा ये वाला ना, डिफिकल्ट लग रहा होगा थोड़ा सा। कोई नहीं यार, डिफिकल्ट है तो फिर इजी करते हैं आपका काम। बताइए क्या होगा, पूरा का पूरा स्क्रीन तो आपको दिख ही रहा होगा। परफेक्ट। सोचो क्या होगा इसका मीनिंग। वेरी गुड। एक्सटॉर्शनेट, देखो एक्सटॉर्शनेट वर्ड जब मैंने देखा तो मुझे यहाँ पे एक वर्ड देखा, एक्स्ट्रा। तो एक्सटॉर्शनेट या फिर एक्सॉर्बिटेंट, इन दोनों का मतलब होता है कोई चीज एक्स्ट्रा होना। एक्स्ट्रा होना यानी कि बहुत ज्यादा होना। जैसे कि मैंने बोला किसी बंदे को 99 डिग्री का फीवर है तो चलो ठीक है, बेयरेबल है। लेकिन अगर वही 102 103 पहुंचता है तो हम लोग क्या कहते हैं, यार बहुत तेज फीवर है, बहुत हाई फीवर है, जल्दी से डॉक्टर के पास लेके जाओ। तो एक्सटॉर्शनेट का मतलब होता है जब कोई चीज टू मच हाई होती है। हमने बोला भाई इसको एक्सटॉर्शनेट फीवर है, मतलब इसको बहुत ज्यादा तेज फीवर है, तेज बुखार है, एक्सॉर्बिटेंट बुखार है। तो इन दोनों का मतलब होता है जितना है उससे बहुत ज्यादा, टू मच हाई। एक्सोनरेट का मतलब क्या होता है, एक्सोनरेट का मतलब होता है किसी बंदे को गिल्ट फ्री करना। गिल्ट फ्री करना समझ रहे हो, मतलब बाइज्जत बरी कर देना, बोल देना कि भाई तुमने गिल्ट नहीं किया है। तो एक्सोनरेट का मतलब ये हो गया किसी को एक्विट कर देना। फिर आ जाता है एक्सोटिक। एक्सोटिक का मतलब होता है नॉन नेटिव,
यानी कि आप यहाँ पे हो, आप इस मोहल्ले के हो, कोई बाहर मोहल्ले, कोई बाहर वाला इस मोहल्ले में आएगा तो आप क्या बोलोगे कि यार ये एग्जॉटिक है, मतलब ये इस मोहल्ले का नहीं है। वेजिटेबल के लिए भी एग्जॉटिक यूज होता है, जो नॉर्मल वेजिटेबल्स होती हैं जो हम लोग घर पे खाते हैं उनके लिए एग्जॉटिक नहीं यूज होगा, लेकिन जो स्पेशल वेजीज होती हैं जो बहुत ढूंढ के मिलती हैं, जैसे और रेड बेल पेपर और ये वाली जो होती हैं आपकी ब्रोकलीज हो गई, ये सबको एग्जॉटिक वेजिटेबल्स बोला जाता है, ठीक। और एग्जॉर्सिस्ट क्या होता है? एग्जॉर्सिस्ट IST लगा है, मतलब ये नाउन है, मतलब ये किसी पर्सन की बात हुई है। तो एग्जॉर्सिस्ट एक ऐसा पर्सन है जो घर से भूत प्रेत आत्मा को बाहर निकालता है, एग्जिट देता है। तो एग्जॉर्सिस्ट का काम होता है भूत प्रेत आत्मा को एग्जिट देना। तो ये शब्द याद हो गया सबको, अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक, परफेक्ट। चलो, तो ये सारे के सारे वर्ड्स याद हो गए हैं। एक्सटॉर्शनेट मतलब जब कोई चीज कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा है, जैसे तेज बुखार, टू मच हाई, जब कोई चीज टू मच एक्स्ट्रा होती है तो उसको हम एक्सटॉर्शनेट या एग्जॉर्बिटेंट कहते हैं। एग्जॉर्सिस्ट का मतलब होता है वो बंदा जो मदद करता है भूत प्रेत आत्मा को घर से बाहर निकालने में। फिर एग्जॉटिक का मतलब हो जाएगा स्पेशल वेजीज, ठीक है, मतलब कि जो आपके एरिया को बिलोंग ना करे उसको एग्जॉटिक बोलेंगे। और एग्जोनरेट का मतलब हो जाएगा किसी को गिल्ट फ्री करना, बाइज्जत बरी करना, ठीक है। तो हमारे 35 वर्ड्स थे, 5 हमने और कर लिए हैं, तो यहाँ पे हमारे 40 वर्ड्स हो चुके हैं। नेक्स्ट है अबैंडन, 40 वर्ड्स हो चुके हैं। सो विद अ बैंग वी विल डू दिस वर्ड अबैंडन। सब लोग इस शब्द को करेंगे जल्दी से, अबैंडन वाले शब्द को जल्दी से सब लोग करिए। क्या होगा अबैंडन का मतलब? अबैंडन 4 ऑप्शंस हैं, लीव, स्टार्ट, अडॉप्ट या फिर अलाउ। अलाउ करना, परमिशन करना, क्या होगा इसका मतलब? सोचिए सोचिए सोचिए, क्या बोल रहे हो आप लोग? याद हुआ? पक्का याद हो गया? ग्रेट, चलो ग्रेट। आनंद, मतलब आनंद को तो सारे वर्ड्स याद हो गए हैं, बड़ा बड़ा आनंद आता है ऐसे कमेंट्स देख के। चलो, तो यहाँ पे क्या है? अबैंडन। अबैंडन वर्ड को समझिएगा, दरवाजा बंद करके आप उस जगह को छोड़ के निकलते हो या खड़े रहते हो? दरवाजा बंद किया तो हमने क्यों बंद किया? क्योंकि हमें ये जगह छोड़ के कहीं और जाना है। तो अबैंडन मतलब कि बंद करके हम उस जगह को छोड़ते हैं कहीं और जाने के लिए। तो अबैंडन मतलब हो गया लीव करना। अबैंडन का मतलब हो गया लीव करना, मतलब उस जगह को छोड़ के कहीं और जाना। स्टार्ट का मतलब हो गया किसी चीज की शुरुआत करना। स्टार्ट के लिए मैं आपको एक वर्ड करा रही हूं, एम्बार्क। एम्बार्क का भी मतलब होता है स्टार्ट करना, मतलब किसी एक जगह से शुरू करना। अडॉप्ट का मतलब क्या होता है? किसी को गोद लेना। जैसे आपने सुना होगा कि यार किसी के बेबी नहीं है तो वो अनाथ आश्रम में जाता है, बच्चे को अडॉप्ट कर लेता है, मतलब गोद ले लेता है। तो अडॉप्ट करने का मतलब है गोद ले लेना। फिर आ जाता है अलाउ। अलाउ करने का मतलब होता है किसी को परमिशन देना, तो दैट इज अलाउ। तो सारे शब्द हो गए। अबैंडन यानी कि बंद, दरवाजा बंद करके इंसान उस जगह को छोड़ के कहीं और जाता है, तो अबैंडन का मतलब हो गया लीव करना। स्टार्ट का मतलब हो गया शुरू करना, एम्बार्क करना। अडॉप्ट का मतलब हो गया गोद लेना। अलाउ का मतलब हो गया परमिशन देना। तो ये सारे वर्ड्स हमने अच्छे से याद कर लिए हैं, पक्का ना? ठीक है, सो वी आर डन विद 45 वर्ड्स। 45 वर्ड्स हमारे हो चुके हैं। इसी तरीके से स्पीड में एक बार इस पे भी आंसर करेंगे। फिक्शियस, आपके पास 4 ऑप्शंस है। फैक्चुअल, फैक्ट के ऊपर बेस्ड। इमेजिनरी, जो प्रैक्टिकल नहीं है, रियल नहीं है, इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड है। कंफर्म्ड, चीज को कंफर्म करना। और जेन्युइन। जल्दी बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपने वाली मूवी देखी है, सुनी है? इस कहानी की सारी बातें काल्पनिक हैं, फिक्शियस हैं और इसका रियल लाइफ से कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। तो फिक्शियस का मतलब होता है कि चीजें फैक्ट के ऊपर बेस्ड नहीं है, फिक्शन के ऊपर बेस्ड है, इमेजिनरी है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फैक्चुअल का मतलब हो जाएगा वो चीज जो फैक्ट के ऊपर बेस्ड हो, वो चीज जो जेन्युइन हो, रियल हो, जो मेरे लिए भी सही है, आपके लिए भी सही है, जेन्युइन हो, रियल हो। ठीक है। कंफर्म्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज के ऊपर 100% अप्रूवल देना। ठीक। सो अगेन 45 विल plus 5 will make it 50. A huge round of applause for you guys. Amazing. 50 words हो चुके हैं, लेकिन अभी हम 10 words मिनिमम और करेंगे। लेकिन उन 10 वर्ड्स को करने से पहले अभी हमने जो 50 वर्ड्स किए हैं उसमें मैं बीच में से 4 शब्द रैंडमली आपको दे रही हूं, आंसर करो। तो सबसे पहला वर्ड है एक्सटॉर्शनेट। एक्सटॉर्शनेट वर्ड का मतलब क्या होता है? आंसर करके बताइए एकदम स्पीड में यार, एकदम स्पीड में। जो अंदर खुशी होती है ना 50 शब्दों को याद करने की, वो खुशी दिखनी चाहिए कमेंट सेक्शन में, बाकी सब भूल जाओ।
बस आप इतना भरोसा रखो कि आपको ये शब्द 100% याद है और आप आंसर दोगे। तो एक्सटॉर्शनेट का मतलब क्या होता है? एक्सटॉर्शनेट किसी चीज की एक्स्ट्रा क्वांटिटी होना, मतलब कोई चीज टू मच हाई होना। मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था, एक्सटॉर्शनेट फीवर है, मतलब कि फीवर बहुत ज्यादा तेज है। सकम्ड वर्ड मैंने कैसे याद कराया था? SUCC और SURR दोनों का मतलब सेम है, तो सकम्ड का मतलब क्या हो जाएगा? सरेंडर। फिर आ जाएगा अबैंडन, किसी भी जगह को बंद करके हम क्या करते हैं? उस जगह को लीव करते हैं या फिर वहां पे खड़े रहते हैं। अबैंडन का मतलब क्या होगा और फिक्शियस का मतलब क्या होगा? कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाइए। अबैंडन और अबैंडन का मतलब क्या होगा और फिक्शियस का मतलब क्या होगा? कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाएंगे सभी लोग। क्या होगा? अबैंडन मतलब कि दरवाजा बंद करके यूजुअली इंसान उस जगह को छोड़ के चला जाता है, तो अबैंडन का मतलब हो जाएगा लीव। और फिक्शियस का मतलब क्या हो जाएगा? फिक्शियस मतलब कि फिक्शन, काल्पनिक, इमेजिनरी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। कॉन्जेनियल, कॉन्जेनियल वर्ड करते हैं। हमारे 50 वर्ड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, बट आपका रिस्पॉन्स बहुत अमेजिंग है। आई एम रियली फॉलोइंग इन लव विद योर रिस्पॉन्स, तो इस वजह से आई रियली वांट कि आप सब सच में ट्राई करो। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, कॉन्जेनियल वर्ड लिखा है। एक है आपका मर्सीलेस, एक है सोशलेबल, मीन और माइल्ड। क्या होगा? सोचो, आंसर करो। करो 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 करो, आंसर करो। कॉन्जेनियल। चलो इस वर्ड को पहले मैं आपको याद कराती हूँ, समझो। अगर दो लोगों के जीन्स सेम है, जीन्स सेम है, तो वो दोनों लोग आपस में दोस्त होंगे? बोलो हाँ कि ना। ये मत सोचो कि मैंने आपको कोई ट्रिक बताई है, बस हाँ या ना बोलो। अगर दो लोग हैं और दोनों लोगों के जीन्स सेम हैं, तो क्या वो दोनों लोग आपस में दोस्त होंगे कि नहीं होंगे? वो दोनों लोग आपस में दोस्त होंगे, क्योंकि दोनों लोगों के जीन्स सेम है। जीन्स सेम है तो आपस में दोस्त होंगे, मतलब कि सोशलेबल। दिस इज द करेक्ट आंसर। सबसे ज्यादा सही ऑप्शन सोशलेबल है। मर्सीलेस का मतलब क्या होता है? मर्सी यानी कि दया, लेस यानी कि ना होना, तो मर्सी लेस यानी कि बिल्कुल भी किसी के ऊपर मर्सी ना करना, कठोर हो जाना। मीन का मतलब क्या होता है? सेल्फिश। मीन मीडियम मोड मैथ्स वाला नहीं है, यहाँ पे मीन का मतलब होता है सेल्फिश। जैसे आपने कई बार सुना होगा लोगों को कहते हुए, यार तुम कितने सेल्फिश हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, यानी कि तुम कितने मीन हो। फिर आ जाएगा माइल्ड। माइल्ड बिहेवियर का मतलब होता है बहुत ही जेंटल बिहेवियर। जैसे और इसको इस तरीके से भी हम यूज करते हैं, जैसे कि कुछ गरम गरम आप खाने के लिए लाए, मैंने बोला कि यार इसको टेस्ट करो, तो ये माइल्ड है, मतलब ज्यादा गर्म नहीं है, माइल्ड है। तो जेंटल बिहेवियर मतलब स्मूथिंग बिहेवियर, माइल्ड का मतलब ये होता है। तो हमारे 5 शब्द और हो गए हैं, तो दिस विल मेक इट 55। 55 वर्ड्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं क्लास में। एंड नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12, इंडोलेंट। आंसर करो इंडोलेंट वर्ड का सभी लोग। लिस्टलेस, विवेशियस, एंथुजियास्ट या फिर एनर्जेटिक। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं एंड आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू गिव मी द आंसर। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, सभी लोग आंसर देंगे। क्या होगा? इंडोलेंट। अच्छा देखो, कल भी मैंने एक चीज कराई थी, फिर से रिपीट करा रही हूं। डोलने का मतलब चलना भी होता है। इधर उधर क्यों टूल रहे हो, इधर उधर क्यों डोल रहे हो, एक जगह पे बैठो ना। तो इंडोलेंट का मतलब क्या होता है? जब बंदा इधर उधर डोलता है, एक जगह पे बैठता नहीं है, तो उसको बोलते हैं इंडोलेंट। समझो, डोलने का मतलब क्या होता है? डोलने का मतलब होता है इधर उधर चलना। डोलने का मतलब क्या होता है? डोलने का मतलब होता है इधर उधर चलना। डोलने का मतलब क्या होता है? डोलने का मतलब होता है इधर उधर चलना। और इंडोलेंट मतलब कि बंदा इधर उधर नहीं चल रहा है, एक जगह पे बैठा है। तो इंडोलेंट का मतलब होता है इनएक्टिव। ठीक है, मतलब उसके अंदर एनर्जी बिल्कुल नहीं है। तो एनर्जेटिक आंसर हो नहीं सकता, एनर्जेटिक ऑपोजिट होगा। एंथुजियास्टिक का भी मतलब होता है ग्रेट एंथू में होना, ग्रेट एनर्जी में होना, तो ये भी आपका ऑपोजिट हो जाएगा।
विवेशियस वर्ड कैसे याद करेंगे? विवाह के टाइम पे यूजुअली लोग एक्साइटेड होते हैं, एकदम एनर्जी में होते हैं, उसके बाद भले ही डाउन हो जाते हैं लेकिन उस टाइम बहुत एनर्जी में होते हैं। तो विवेशियस का मतलब हो गया विवाह के टाइम बहुत एनर्जी में होना, तो इसका मतलब हो गया एनर्जेटिक। ठीक है। और लिस्टलेस वर्ड क्या है? लिस्टलेस आंसर है आपका इंडोलेंट का, जिसका मतलब होता है इनएक्टिव होना। मैं आपको लिस्टलेस वर्ड याद कराऊं? देखो आप मेरा लेक्चर बहुत ज़्यादा अच्छे से लिसन कर रहे हो क्योंकि आपको मज़ा आ रही है, आप बहुत अपने आप को एनर्जी में फील कर रहे हो। लेकिन अगर ऐसा हो कि आप लिसन लेस करना शुरू कर दो, लिसन लेस करना शुरू कर दो, तो इसका मतलब मैं क्या समझूंगी कि यार आप लोग सुबह से पढ़ रहे हो, थक गए हो। तो जब इंसान इनएक्टिव हो जाता है, थक जाता है, तो वो लिसन लेस करना शुरू कर देता है। तो लिसन लेस से बना है लिस्ट लेस, और इसका मतलब होता है थका हुआ होना। याद हो गया वर्ड? अच्छे से वर्ड याद हो गया? चलो देख लेते हैं जल्दी से। डोलना मतलब चलना, इंडोलेंट मतलब कि कोई भी इधर उधर नहीं चल रहा है, मतलब इनएक्टिव है। तो इंडोलेंट का मतलब होता है इनएक्टिव होना। लिस्टलेस वर्ड मैंने कैसे याद कराया? लिस्टलेस बना है लिसन लेस से, और लिसन लेस इंसान कब करता है? जब थका हुआ होता है, लेजी फील करता है। तो इन दोनों का मतलब हो गया लेजी, ये दोनों आपस में सिनोनिम है। ठीक है। विवेशियस का मतलब क्या हो गया? विवेशियस बना है विवाह से, तो विवाह में इंसान बहुत एक्साइटेड होता है, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होता है ना विवाह में, शादी में। तो विवेशियस वर्ड का मतलब होता है एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक। तो ये और ये आपस में सिनोनिम है। एंथुजियास्टिक का भी मतलब होता है एनर्जेटिक। तो एनर्जेटिक से रिलेटेड हमने 3 वर्ड्स किए, एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक और विवेशियस। और एनर्जी लेस से हमने 2 वर्ड किए, लिसन लेस से बना लिस्टलेस, और इंडोलेंट। इन दोनों का ही मतलब होता है बहुत ही ज्यादा लेजी वे में बिहेव करना। ठीक है। सो यहाँ पे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं 50 प्लस वर्ड्स कराऊंगी, और यहाँ पे हमारे 60 वर्ड्स हो चुके हैं। यस, वी आर डन विद 60 वर्ड्स इन वन क्लास, और वो भी वो वाले शब्द जो आपके जबान पे हैं। मतलब एक एक शब्द आप लोगों को याद हो गए होंगे, 100% मैं इस चीज की गारंटी दे रही हूँ।